राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा क्या है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने प्रदोष व्रत रखा है और उसकी कथा नहीं सुनी या पढ़ी तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हर प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना अवश्य चाहिए यदि आप प्रदोष व्रत रखते हैं। बंधुओं, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत इस साल 12 जुलाई को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत आप रखते हैं तो प्रदोष काल के मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा, उनका रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि हम प्रदोष व्रत के दिन पूजा के मुहूर्त की बात करें तो 12 जुलाई को रविवार के दिन प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त शाम 7:22 से रात 9:24 तक रहेगा। इस मुहूर्त में हमें अवश्य पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद आप रवि प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ें या सुने अवश्य। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा क्या है। एक बार शौनकादिक ऋषियों सहित अनेक विद्वान और संतों ने सूत जी से कहा कि रवि प्रदोष व्रत की कथा क्या है। रवि प्रदोष व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी ने कहा कि हे विद्वानों और शिव भक्तों, आप सभी महादेव के परम भक्त हैं। आपकी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें रवि प्रदोष व्रत की शास्त्रों में दी गई कथा सुनाता हूँ। सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है कि एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी भगवान शिव की परम भक्ति, वो हमेशा श्रद्धा भक्ति के साथ सभी प्रदोष व्रत रहा करती थी। इनका एक पुत्र था। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते थे। एक दिन बालक गंगा स्नान के लिए अकेला ही चला गया। रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया। उन्होंने बालक से कहा कि हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हें अपने पिता के धन के बारे में बताना होगा कि तुम्हारे पिता घर में धन कहाँ छिपा कर रखते हैं। ब्राह्मण बालक ने डरते हुए उनसे कहा कि हम बहुत गरीब हैं, मेरे पिता के पास कोई जमा धन नहीं है, हम बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन कर पाते हैं। डाकुओं ने पूछा कि तेरे पास ये पोटली कैसी है। बालक ने कहा कि इस पोटली में माँ ने कुछ सूखी रोटियां रखी हैं और कहा है कि यदि भूख लगे तो इन्हें खा लेना। डाकुओं को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई, इसलिए डाकू उसे छोड़कर चले गए। बालक अपने घर की ओर आने के लिए निकला तो बहुत थक गया, इसलिए वो एक बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। थकान होने की वजह से उसे नींद आ गई। उसी समय नगर के सिपाही डाकुओं की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने उस सोते हुए बालक को देखा तो उसे ही चोर समझ लिया। सिपाही उसे उठाकर राजा के पास ले गए और राजा ने बिना किसी जांच पड़ताल के उसे जेल में डाल दिया। ब्राह्मण पति पत्नी को अपने बालक की चिंता होने लगी। उसी दिन ब्राह्मण पत्नी ने भगवान शिव की पूजा की और रवि प्रदोष व्रत किया था। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की पुकार सुनकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिया कि जिस बालक को तुमने बंदी बना रखा है वो निर्दोष है। सुबह होते ही उसे उसके माता पिता के पास छोड़ कर आओ, वरना तुम्हारे राज्य का वैभव समाप्त हो जाएगा। सुबह राजा भयभीत उठा और बालक को जेल से निकालकर उसकी पूरी बात सुनी। बालक ने रोते हुए सारी बात बताई। राजा ने सत्य जानने के बाद सिपाहियों को आदेश दिया कि बालक के माता पिता को नगर लेकर आओ। जब सिपाही ब्राह्मण के यहाँ पहुँचे तो दोनों पति पत्नी घबरा गए। सिपाहियों ने कहा, आप डरे नहीं, आपका बच्चा राजमहल में सुरक्षित है, राजा ने आपको बुलाया है। राजा उनकी शिव भक्ति से प्रसन्न हुआ। उसने 5 गांव दान में ब्राह्मण को दिए। इसके बाद ब्राह्मण का परिवार सुख सुविधाओं के साथ रहने लगा। शिव कृपा और रवि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनका जीवन आनंदमय हो गया। सूत जी ने कहा कि रवि प्रदोष व्रत करने से साधक को आरोग्यता की प्राप्ति होती है, रोगों से छुटकारा मिल जाता है, साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, शिव कृपा से सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव के परम धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो बंधुओं, ये रवि प्रदोष व्रत की कथा सूत जी ने संत और शौनकादिक ऋषियों को सुनाई थी। रवि प्रदोष के दिन इस कथा को सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए,
तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।